Assalamualaikum. This is your last lecture before midterm starts. This topic is called addressing modes. Addressing modes जो है, this is the way how can you um, how can you write operands or how can you give operand to some instructions. हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि whenever you write some assembly instruction, it actually consists of some operands and some opcode. Opcode किसका होता है? इंस्ट्रक्शंस का. इंस्ट्रक्शंस का के निमोनिक्स होते हैं. निमोनिक्स मीन्स instruction means you are applying some arithmetical logical operation on something. That something are operand. It may be one or more than one. And then opcode is basically the binary code that is assigned to that value or that instruction actually. So in memory, the instruction is stored in this format, but actually instructions can be of the format like move al, bl, al, 25h, etc. So हमने इस तरह की बहुत सारी instructions जो है पढ़ी हैं. तो it is the way in which operand can be specified. तो बहुत सारे addressing modes हैं जो कि होते हैं. 86 में जैसे जैसे आर्किटेक्चर्स इंक्रीज होते जाते हैं उसमें एड्रेसिंग मोड्स भी चेंज होते जाते हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस के जो असेंबली लैंग्वेज है दैट इज हार्डवेयर स्पेसिफिक लैंग्वेज, व्हिच मींस दैट इफ वी आर स्टडिंग 8086 वी शुड बी स्पेसिफिक टू 8086. Most of the 8086, before we actually go specific to 8086, I would like to tell you something that there are certain addressing modes that are actually present in all sort of architectures. यानी कुछ उनमें से एड्रेसिंग मोड्स ऐसे हैं जो कि बेसिक, यानी दे आर द जेनेरिक मोड्स जो कि एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं किसी भी आर्किटेक्चर में. तो आज हम उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे एंड देन वील फर्दर गो टू सम स्पेसिफिक्स एज वेल लेटर ऑन. जो स्लाइड्स अपलोड हुई हैं पोर्टल पे, दे एक्चुअली कंटेन लॉट मोर देन व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, लेकिन उसमें से आप लोगों ने उतना ही करना है जितना आज के लेक्चर तक हम कंप्लीट कर लेंगे. जो रिमेनिंग होगा वील कंटिन्यू इट आफ्टर मिड टर्म्स. इसमें अगर आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहे हो, मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हुए इमीडिएट मोड्स के नाम, और उनको मैंने कलर कोड इसलिए किया सो दैट आई कैन सेपरेट देम. और दूसरा ये होता है कि अगर मैं ड्यूरिंग लेक्चर यूजुअली लिखती हूँ बोर्ड पे तो दैट बिकम्स अ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग, तो फिर मैंने आज जो है बोर्ड पे ऑलरेडी एग्जांपल्स लिख के रखी हैं. देयर आर 5 एड्रेसिंग मोड्स जो एसेंशियल हैं, जो कि मेजर हैं, कोर हैं, जो कि हर तरह के आर्किटेक्चर में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. दे आर कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. हम एक एक करके एक एक जो है मोड को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट. ठीक है. अगर आप लोग जैसे मैंने कहा कि ये असाइनमेंट्स आपके, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो मे बी इट कंटेन्स मोर देन व्हाट वी आर राइट नाउ स्टडिंग, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है इट विल गो आफ्टर मिड एज वेल. लेकिन अभी आपको मिड टर्म में उतना ही आएगा जितना अभी तक हम स्टडी करेंगे. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में मैंने लिखा हुआ डेटा इज गिवन डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शन. सो इफ यू रिमेंबर, हमने इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बहुत दफ़ा की हैं, दैट मूव AL, 25H, मूव AX, 3000H. नाउ इफ you are someone who has already done all previous lectures and you were present in the class and you were attentive in the class, you can already tell that why have I moved 25H into AL and AX में मैंने क्यों 3000H तक डेटा मूव किया. बिकॉज अगेन AL और AH का register size is different and they are although they are part of same register but the size varies. That's why we can vary the size of the data. डेटा इज गिवन डायरेक्टली एज इंस्ट्रक्शन. डेटा का मतलब है कोई भी वैल्यूज डेटा हम डायरेक्टली अगर दे रहे हो. अगर आप यहाँ पे देखो तो हियर व्हाट वी हैव इज, जो भी हम ऑपरेंड के तौर पे दे रहे हैं वो डेटा है विच इज डायरेक्टली गिवन टू सम रजिस्टर. ठीक है. ऑपरेंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. इस इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, दीज टू आर ऑपरेंड्स. Operands can either be data,
it can be a register or it can be a memory location. अब अगर हम लोगों ने किस तरह से इन सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्ट्रक्चर करना है कि वी कैन मेक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, सो दैट मीन्स दैट वेज ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड, कि हम किस किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं जो ऑपरेंड्स हैं उनको. 25 का मतलब डायरेक्टली डेटा इज मूविंग इनटू AL. इसका मतलब क्या है सिंपली कि ये डेटा 25 का मतलब यही है ना, 25 हेक्साडेसिमल मींस दिस नंबर इन बाइनरी, तो दिस नंबर इज सिंपली मूविंग इनटू AL. और हमें ये भी याद है कि इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली फर्स्ट वैल्यू इज द डेस्टिनेशन, सेकंड द सोर्स, सो 25 इज मूविंग इनटू AL, and answer will be stored in AL obviously. Now next thing is that I am moving 3000H into AX. Again instruction same hai, but data size if you see 16-bit data can be stored into AX register. यहाँ पे मैं आप लोगों को reiterate कर दूँ ये बात कि microprocessor assembly language is not the subject जिसमें आप कुछ चीज़ें चॉइस पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि चॉइस पे आप शायद छोड़ दें, लेकिन एवरीथिंग इज सो इंटर रिलेटेड. अभी आप देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन सिंपल कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट्स या यहाँ से लेके जितने भी आगे अभी हम देखेंगे सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स, आर्किटेक्चर में किस तरह से प्रोसेस हो रही है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फेचिंग द इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, this is actually the whole world inside one microchip, that is at 86. तो हर एक इसका यूनिट जो है that is involved into every topic almost. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आप पिछले टॉपिक्स नहीं करेंगे और आपको अगले टॉपिक समझ आ जाएंगे. दे ऑल आर इंटर रिलेटेड. हर आप देखते हैं सब्जेक्ट हर एक लेक्चर में पिछला कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बेसिकली इज इंटरवाइंड इनटू इट. अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये बात आप लोगों को जब आर्किटेक्चर पढ़ाया था, लेट्स गो टू द आर्किटेक्चर पार्ट, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से कहा था लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ ऐड AL कॉमा 25H. अगेन एड्रेसिंग मोड क्या है इसका? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी हम डायरेक्ट डेटा को मूव नहीं करते. दिस टाइम वी आर एडिंग इनटू AL. अगेन वी नो दैट द रिजल्ट will be added to AL, and whatever is already stored in AL 25 will be added to that and result will again be stored into AL. अगर आपको याद हो जब हम आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि यहाँ से दो लाइंस, ये दो एरोज जो है वो क्यों जा रहे होते हैं. वाई कंट्रोल यूनिट इज गिविंग सम इनपुट टू ALU. अगर आप लोगों को ये याद है तो ALU की इनपुट साइड है एंड दैट इज आउटपुट साइड, विच मीन्स समथिंग इज कमिंग out of the registers and something is coming directly to ALU from the prefetch queue. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इंस्ट्रक्शंस में डेटा डायरेक्टली गिवन होता है, जैसे इस केस में 25H, तो उसको डिकोडिंग की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दिस डेटा is obviously not written as 25H into the memory. It is 0010 and 0101. तो ये डेटा तो इस फॉर्मेट में यहाँ सेव्ड है. जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसका पार्ट ऑफ दिस विल बी द डेटा, which means this part doesn't need any decoding and it directly goes into one input of ALU, and second input will be whatever जब control unit से बाकी की instruction decode होगी तो it will basically send whatever is in the AL as a second input of into ALU, so that वो उस पर कुछ arithmetic perform कर सके. यानी कि एक AL की इनपुट होगी और एक 25 की, जो भी 25 का बाइनरी है उसकी एक इनपुट होगी. तो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ये डायरेक्ट, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये किस केस में काम कर रहा होता है, जब डायरेक्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो है वो यूज़ हो रहा हो. एंड मोर ओवर जब भी ये सारा प्रोसेस होता है तो आपके पास डेटा डायरेक्टली इज गोइंग टू दैट. ठीक है, तो ये बात आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि दिस इज समथिंग टू रिलेट. जस्ट ये इसमें पार्ट ऑफ दिस नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ रिलेट करना चाह रही हूँ पिछले टॉपिक से, कि जब हमने डिस्कस किया था तब भी हमने ये बात की थी कि तो इट हैपन्स इन केस ऑफ
डायरेक्ट सॉरी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लेकिन क्या मूव के केस में ये चीज़ ट्रू होगी? यहाँ पे मूव के केस में भी ऐसे ही होगा कि दिस विल नॉट बी डिकोडेड, एंड दिस इज हाउ वी गेट टू नो कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का क्या फ़ायदा हुआ। इसका फ़ायदा ये हुआ दैट इट इज़ सेविंग द टाइम, इट इज़ सेविंग कंप्यूटेशनल कॉस्ट, इट इज़ एक्चुअली नॉट डिकोडिंग। जो डिकोडिंग का पार्ट था, वो जो टाइम था, वो यहाँ पे सेव हो रहा है आपके पास, ठीक है। सो वील नॉट गेट इनटू कि इसके और क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज हैं, बट अगर हमें ये पता चल गया कि जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज अ सिंपल वन। Then we'll go with register addressing mode. Register addressing mode, as the name suggests, has register in it. देखें, अगर आप लोग उसमें देखेंगे ना स्लाइड्स में, तो उसमें लिखा होगा कि एड्रेसिंग मोड्स फॉर डेटा है आपके पास, एड्रेसिंग मोड्स फॉर ब्रांचेस हैं, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड्स फॉर रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स फॉर डेटा का मतलब ये कि ऐसे एड्रेसिंग मोड्स जिसमें हम डेटा किसी ना किसी फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डेटा प्रोवाइड किया था, या मूव किया था, या ऐड किया था, या जो भी इंस्ट्रक्शन को दिया था यहाँ पे डेटा, बट दैट इज गिवन एज इमीडिएट डेटा, लाइक इन द रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि यू एक्चुअली सेव दैट डेटा इनटू सम सॉर्ट ऑफ रजिस्टर एंड देन अप्लाई सम ऑपरेशन ऑन टू इट, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। डेटा इज गिवन यूजिंग सम रजिस्टर और थ्रू सम रजिस्टर। अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, तो फर्स्ट एग्जांपल इज मूव बी एल कॉमा ए एल। दैट मीन्स कि ए एल रजिस्टर में जो भी पड़ा हुआ है उसको बी एल में मूव कर दो, ठीक है। दिस इज द केस, सिंपल एग्जांपल है सबसे। हम लोगों ने इस तरह ये इंस्ट्रक्शन पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ी हुई है कि ए एल में वट एवर इज देयर इन द ए एल, मूव इट इन टू बी एल, दैट्स ऑल। देन इट सेज एड बी एक्स कॉमा ए एक्स। इसका क्या मतलब होगा कि ए एक्स और बी एक्स एड होंगे एंड रिजल्ट विल फाइनली बी स्टोर्ड इन टू बी एक्स। अगेन आपके पास दिस मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बिकॉज यू आर गिविंग सम डेटा बाय यूजिंग सम रजिस्टर। आपने सबसे पहले इन रजिस्टर्स में वो डेटा मूव करवाया होगा, लेट्स सपोज, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली थ्रू इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसी इंस्ट्रक्शन के बाद मैंने ये इंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन और इसके बाद इमीडिएट इंस्ट्रक्शन ये है, तो मैंने ए एक्स में 3000 एच मूव करवाया था। 3000 एच जो है वो बी एक्स में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसमें ऐड हो जाएगा, और देन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू बी एक्स। आई होप दैट इज क्लियर। इंक्रीमेंट सी एक्स, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसलिए ले रही हूँ इंस्ट्रक्शंस की, ताकि हम सिर्फ मूव पे ना की कमांड पे स्ट्रक ना हो जाए। इंक्रीमेंट की कमांड इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी हमने सारी की सारी असेंबली इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, लेकिन इन फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग का लेक्चर हुआ था उसमें हमने इंक्रीमेंट को भी यूज़ किया था। सो लेट्स सपोज आई एम अप्लाइंग इंक्रीमेंट टू सम रजिस्टर। इसमें सिंगल ऑपरेंड है, इफ यू सी, सिर्फ सी एक्स के ऊपर एक जो है ऑपरेशन वो अप्लाई हो रहा है। दैट इज कि अगर क्या होगा इंक्रीमेंट का, सिर्फ सिंपली मीन्स दैट इट विल ऐड वट एवर इज देयर इन टू सी एक्स, उसमें वन ऐड करेगा और आंसर को वापस सी एक्स में मूव करवा देगा, या सी एक्स में स्टोर करवा देगा, ठीक है। So that is all about register addressing mode and immediate addressing mode. Both are very simple concepts when it comes to instructions. इसके बाद जो हमारा एड्रेसिंग मोड है, दैट इज़ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द प्रीवियस टू। इसमें देखें अगर, तो मैंने अभी बात की थी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है। अब अगर आप पहले दो एड्रेसिंग मोड्स को देखें तो उसमें डेटा की बात हुई है, यू आर मूविंग डेटा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था यू कैन प्ले विद और यू कैन गिव एज ऑपरेंड। ऑपरेंड में आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, इट कैन ईदर बी डेटा, इट कैन ईदर बी रजिस्टर, again register will contain data again, but and then you can give memory locations as well। तो हमने डेटा की जो दो पॉसिबिलिटीज हो रही थी, और रजिस्टर के साथ और रजिस्टर के बगैर, वो हमने स्टडी कर लिया। नाउ कम्स द एड्रेस। नेक्स्ट दो में आप देखें तो एड्रेस ही नजर आ रहा है उसमें। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मीन्स डायरेक्ट एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन के आप इंस्टेड ऑफ यू गिव some data to some register, or you store some data directly to it, or you store it into a register and then move into other register. What you do is you directly give some memory location, you give some memory location to it,
कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाएं और जो भी उसमें स्टोर्ड है मूव इट टू AL. Now to understand this, you must recall all the concepts of memory segmentation. अगर आपने अभी तक मेमोरी सेगमेंटेशन को सही से वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं किए, दैट मीन्स यू विल हैव सम टेक्निकल इश्यूज ओवर हियर. यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है कि DS2000H. इसका मतलब ये है, अच्छा जब भी हमने एक ये इंस्ट्रक्शन है मूव AL, 2000H स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और एक यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है मूव AX, 3000H. Are these two instructions same? No. Why? Because this was data. Whenever in 8086 assembly instructions, whenever there is a square bracket, that simply means कि आप मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करें, मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करें, विच मीन्स कि ये जो 2000H है ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है. ठीक है, और कौन से सेगमेंट में मेमोरी लोकेशन है? डेटा सेगमेंट में. व्हाई? बिकॉज हम कह रहे हैं अगेन वी हैव टू फेच डेटा, वी हैव टू मूव डेटा. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो डेटा होगा दैट डेटा ऑपरेशन विल मोस्ट प्रॉब्ली बी परफॉर्म्ड थ्रू डेटा सेगमेंट. डेटा सेगमेंट में ही पड़ा होगा ना, स्टैक सेगमेंट में भी होता है बट दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा. सो मोस्ट डेटा इज अवेलेबल इन डेटा सेगमेंट. दैट मीन्स कि डेटा सेगमेंट की यू आर आस्किंग the processor to go to that certain memory location into the memory, bring that whatever is on data segment location this, and bring it and store it into AL. अब ये important बात है जो अभी मैं बताने लगी हूँ, that is कि ये एड्रेस 2000H, ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है? What kind of address is this? Is this physical address? Is this segment address? Or is this offset address? अगर आपका आंसर फर्स्ट दो में से कोई भी है तो वो गलत है, क्योंकि दिस इज ओनली ऑफसेट एड्रेस. जब भी हमने इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं इस तरह से कि लेट्स गो टू दैट एरिया, लेट मी चेक. फॉर इंस्टेंस you are into certain data segment. ठीक है, you are into data segment. डेटा सेगमेंट की हर लोकेशन, डेटा सेगमेंट एक इटसेल्फ एक मेमोरी का पार्ट होता है, एक बिगर मेमोरी का पार्ट होता है, ऐसे ही है ना. डेटा सेगमेंट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी. मेमोरी के ही सेगमेंट्स हैं. मेमोरी के कुछ सेगमेंट्स हैं. दिस इज मेमोरी. दिस इज मेमोरी. रिमेंबर दिस इज मेमोरी. मेमोरी के अंदर फर्दर क्या है? सेगमेंट्स हैं. डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट का पार्ट है. हमें पता है फिजिकल एड्रेसेस किसके होते हैं? मेमोरी के. एंड फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी फॉर 8086 विल बी अ 5-bit हेक्साडेसिमल वैल्यू. व्हाई? इट विल बी आपके पास जो है मेमोरी की लोकेशन वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0008 से FFFFH तक. Why? Because simply आपकी जो एड्रेस बस का साइज है of 8086 that is 20 bits, which means you can have memory location up to 1 megabytes, which means कि आपके पास हर जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो 20 बिट का है. 5 हेक्साडेसिमल लोकेशन 5 हेक्साडेसिमल बिट मीन्स आपके पास टोटल 20 बिट्स इन बाइनरी. तो इसका मतलब कि जब हमने यहाँ पे एड्रेस दिया था, आई गो बैक, तो जब मैंने यहाँ एड्रेस दिया ये तो 4 बिट का एड्रेस है ना, 2000H. दैट मीन्स ये फिजिकल एड्रेस तो नहीं हो सकता. देन योर सेगमेंट एड्रेस. सेगमेंट एड्रेस इफ़ यू रिमेंबर, और अगर आप लोगों को एक और बात याद हो तो जब हम सेगमेंटेशन पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात बहुत क्लियरली स्पेसिफाई की थी कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामर लेवल, हम जब भी कहेंगे कि हम क्या प्रोग्रामर कभी भी फिजिकल एड्रेस कहीं पे भी असाइन करता है, नो. यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी वो बात. फिजिकल एड्रेस कहाँ पे कैलकुलेट होता है? इन दिस पार्ट ऑफ BIU.
ऑल द टाइम फिजिकल एड्रेस कभी भी प्रोग्रामर खुद स्पेसिफाई नहीं कर सकता. बीइंग प्रोग्रामर, बीइंग समवन हु इज डूइंग सम कोडिंग टू सम हार्डवेयर, यू कैन नॉट स्पेसिफाई योर फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस हमेशा कैलकुलेट होता है डिफरेंट सेगमेंट एड्रेस की इनिशियल वैल्यूज से. सेगमेंट एड्रेस, जो सेगमेंट एड्रेसेस होंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सेगमेंट एड्रेस इज एड्रेस विच इज गिवन ओनली फॉर वंस. यानी अगर हम डेटा सेगमेंट की बात करें यहाँ पर, तो डेटा सेगमेंट का जो इनिशियल लोकेशन होगी, जो इनिशियल लोकेशन जहाँ पे इनिशियल हार्डवेयर लोकेशन पे वो प्लेस हुआ होगा, जहाँ से वो इनिशियलाइज हुआ होगा, दैट इज ओनली गिवन फॉर वंस व्हाइल यू आर इनिशियलाइजिंग डेटा सेगमेंट. तो सेगमेंट एड्रेस तो सिर्फ वहाँ पे दिया होगा आपके पास. बाकी का जो भी फिजिकल एड्रेस है वो आपका प्रोसेसर कैसे कैलकुलेट करता है? बाय टेकिंग ऑफसेट एड्रेसेस फ्रॉम ऑफसेट रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, एसपी, बीपी, एसआई, डीआई, आईपी, ये सारे आपको क्या दे रहे होते हैं? ऑफसेट एड्रेसेस. ऑफसेट एड्रेसेस से मिलके, विच मीन्स के whatever is in hand in the what is in hand of the programmer is only offset addresses. तो अब उसमें क्या होगा कि जब हम ऑफसेट एड्रेसेस की बात करेंगे तो दैट विल बी कि आप का जो ऑफसेट एड्रेस है, दिस इज समथिंग जो आप लोगों को याद हो कि हमने कहा था कि वी कैन मूव ऑन विद इट. ठीक है ना? 16 बिट का एड्रेस होता है ऑफसेट एड्रेस, एंड विद इन दिस उसकी रेंज जितनी है 0000 से FFFF तक. 64 KB उसका साइज होता है मैक्सिमम. देयरफॉर क्योंकि आपके पास टोटल 16 बिट का ही एड्रेस जो है वो पॉसिबल है, तो आपके पास इतनी ही मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट के लिए रिजर्व हो सकती हैं. 64 KB डेटा, 64 KB, अगर आप लोगों को ये बात याद है तो. तो अगेन इफ आई से कि अगर मैं कौन सा एड्रेस यहाँ पे चूज कर रही हूँ, विच मीन्स कि आपके प्रोसेसर के पास ऑलरेडी फिजिकल मेमोरी लोकेशंस तो नहीं है, वो तो उसे कैलकुलेट करनी है. उसके पास स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट ऑलरेडी होते हैं. जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम स्टार्टिंग में सेगमेंट को इनिशियलाइज करते हैं, विच मीन्स उसके पास स्टार्टिंग एड्रेसेस होते हैं. जो उसके पास नहीं होता to calculate are these offset addresses. You can move or displace, हमने कहा था displacement भी इसको कहते हैं. You can displace within one segment using these offset addresses. ठीक है? Therefore हम जो addresses दे रहे हैं यहाँ पर वो क्या है? Offset addresses. ठीक है? जब भी आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये बात याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं, फॉर इंस्टेंस सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, सी प्लस प्लस की. सी प्लस प्लस में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर इंस्टेंस ए. जब आपको क्या लगता है कि वो जो आपका जब वो प्रोग्राम कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट होता है, तो क्या वो वैल्यू लेता है जो आपने स्टार्टिंग में ए को असाइन की होती. फॉर इंस्टेंस आपने इनिशियलाइज करवाया ए, इंटीजर ए इज इक्वल टू 25 इन सी प्लस प्लस. ठीक है? तो क्या वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो 25 वाली वैल्यू अज्यूम करेगा? नहीं, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स इट्स वैल्यू मे वेरी विद इन प्रोग्राम. मे बी कहीं पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन. मे बी आप 10th लाइन पे हैं और कहीं 8th लाइन पे आपने उसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाया हुआ है या डिक्रीमेंट करवाया हुआ है, या आपने उसके ऊपर कोई और मैनिपुलेशन की है, विच मीन्स कि उसका वैल्यू चेंज हो गई है. तो whenever you are assigning, whenever you declare a variable, हमेशा जो कंपाइलर होता है या जो भी आपका उसको प्रोसेस कर रहा होता है, उसको जब प्रोसेसर लेवल पे जाता है तो हमेशा उसका ऑफसेट एड्रेस से उसको सर्च करते हैं. यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे वो उसके उस वेरिएबल के ऑफसेट एड्रेस पे जाता है और देखता है कि उस टाइम पे वहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, बिकॉज इट मे और मे नॉट वेरी. वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है. तो ये बात हमेशा याद रखिएगा. एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ असेंबली लैंग्वेज कि आपको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इससे हो रही होगी कंप्यूटर के कोड लेवल से. जब आप सॉफ्टवेयर लेवल के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दरमियान में इंटरेक्शन हो रहा होता है तो एक्चुअल चीज़ें किस तरह से होती हैं. एनीवेज, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा, ये एग्जांपल मैंने थोड़ी डेलिबरेटली लिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मूव एक्स 2008. मुझे याद है ये एक जब मैं करवा रही थी मेमोरी सेगमेंट, जब रजिस्टर्स मैं करवा रही थी
तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ वी आर हैविंग ए एक्स तो उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है अगर हमने उसमें 8 बिट का डेटा मूव किया है। अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा, मैंने कहा कि मूव ए एक्स कॉमा 2000H, 2000H ब्रैकेट में है, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन। लेट्स अज्यूम हम उसी पे वापस जाते हैं, उसी डेटा सेगमेंट पे जहाँ हम पहले थे। मैं इसको बार बार इसलिए मूव कर रही हूँ क्योंकि उतना पार्ट जो है वो इज अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स। अच्छा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ना इसके दरमियान में कहीं पे 2000H एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं कहीं पे कहती हूँ कि ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे जो लोकेशन होगी वो कहीं पे 2000H की लोकेशन है और उसके ऊपर कोई भी वैल्यू जो है वो रैंडमली पड़ी हुई है उस पे। लेट्स से हम कहते हैं 76H पड़ा हुआ है, या यहाँ पे आपके पास है ये 2000 वो है 2000H है, और लेट्स सपोज हम कह देते हैं इससे नीचे वाला इमिडिएटली ऑब्वियसली 2001 ही होगा, ठीक है। मेमोरी लोकेशन जो होगी ऑफसेट एड्रेस 2001H है फॉर इंस्टेंस, ठीक हो गया। और इसमें वैल्यूज क्या क्या पड़ेंगी, वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे 12 पड़ा हुआ है H एंड यहाँ पे 76H, 76H मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा सा 76H, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेमोरी की दो लोकेशंस के ऊपर, मेमोरी में अगेन डेटा 8 बिट्स में ही स्टोर होता है हमेशा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 8 बिट का ही डेटा वन मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है मेमोरी में। यहाँ पे 2000H था, वेन एवर वी राइट के यू हैव टू मूव AX, 2000H, तो क्या हुआ कि आपका प्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन पे गया विच वाज 2000H, जिस पे अभी हम थे, वहां हम यहाँ पे थे, वो 2000H पे गया, वहां पे क्या पड़ा हुआ था 12H। Now, is it supposed to take only 12H? No, because the data it is moving, the register it is moving the data in is 16-bit register. That means it will not pick up only single memory location, but it will definitely pick up two consecutive memory location. It will pick data from two consecutive memory location, 2000H से और 2001H से वो data लेगा। 8 बिट का डेटा is stored into AL and 8 बिट का डेटा will be stored into AH। अब यहाँ पे अगर आपको ना पता चल रहा हो कि कौन सा जो मेमोरी लोकेशन का डेटा है विच विल गो इनटू व्हाट रजिस्टर, व्हाट पार्ट ऑफ द रजिस्टर, तो अगर आप लोगों को याद हो मैंने लिटिल एंडियन रूल बताया था, मैंने कहा था लिटिल एंडियन रूल इंटेल के सारे प्रोसेसर्स में तकरीबन काम करता है, दैट इज कि लोअर location, lower memory address will go into lower byte and higher memory location will go into higher byte। तो चूंकि वहां पे 2000 में क्या पड़ा हुआ था 12H, तो AL में 12 चला जाएगा उसका बाइनरी, एंड देन 2001 की लोकेशन पे 76 पड़ा हुआ है विच विल गो इनटू AH। तो दैट्स हाउ इट विल कलेक्टिवली मेक अ 16 बिट डेटा। आई होप दैट इज क्लियर। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जिसमें आपके पास यू आर मूविंग समथिंग फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन, यू आर मूविंग समथिंग फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन आपका डेस्टिनेशन है और सोर्स जो है वो आपका कोई ना कोई रजिस्टर है। तो लेट्स सपोज आपने AL से कुछ भी मूव किया और वो आपने 2001H पे मूव करवा दिया, तो वो डेटा सेगमेंट के 2001H ऑफसेट एड्रेस पे जाएगा और वहाँ पे जो भी AL में पड़ा हुआ है वो मूव करवा देगा। यू नो दैट हमारे पास मेमोरी, जब भी हम मेमोरी ऑपरेशंस की बात करते हैं तो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस, दो ही इनफैक्ट ऑपरेशंस आपके पास मेमोरी टू प्रोसेसर अवेलेबल होते हैं कि प्रोसेसर जो है इट कैन ईदर रीड द डेटा फ्रॉम मेमोरी और इट कैन राइट इट ऑन द मेमोरी। तो ये वाला जो चीज़ होगी ये बेसिकली दैट यू आर मूविंग समथिंग इनटू दैट मेमोरी लोकेशन। आई होप दैट इज क्लियर कि आप इस मेमोरी लोकेशन पे जाके 2001H जिस पे पहले ये पड़ा हुआ था 76, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि AL में 25H पड़ा हुआ है, यही वाला जो AL है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 25H है और जब मैं इसे मूव करवाती हूँ और पहले से 2001 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ था 76, तो वो 76 को वहां से ओवरराइट कर देगा विद 25H, वो ओवरराइट कर देगा, देयर इज नो वे इट विल नॉट ओवरराइट। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन गलती से भी लिखी है
तब भी वो ओवरराइड कर देगा प्रीवियस डेटा को, ठीक है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू सम एक्सटेंट, और in fact most of the part of it. अच्छा, अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट एक लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन इट सेल्फ से इसके एड्रेस तो है, लेकिन वो आप रजिस्टर के थ्रू दे रहे हो। पहले क्या था, आपने डेटा को पहले डायरेक्ट दिया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बन गया। डेटा को थ्रू रजिस्टर दिया तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बन गया। फिर एड्रेस को डायरेक्ट दिया तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बन गया। जब आप रजिस्टर को एड्रेस को थ्रू रजिस्टर देंगे, दैट विल बी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को अभी फर्दर डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज इट फर्दर हैज़ अबाउट 4 सब टाइप्स, ठीक है। 8086 के लिए इसकी फर्दर 4 सब टाइप्स है। अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर्स की बात करें तो तकरीबन 32 इसकी सब टाइप्स हैं फर्दर। तो हम इसको, जैसे मैंने पहले कहा था टॉपिक के स्टार्ट में, कि हम इसको पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी एक आधी एग्जांपल पता हो, दैट इज़ मोर देन एनफ, जो कि आपको स्लाइड्स में अवेलेबल है, और यहाँ पे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कोड। आफ्टर मिड टर्म्स we'll revise this part and we'll go directly on to the subtypes of indirect addressing mode की उसकी further types क्या क्या हो सकती हैं। अब last one is basically implied addressing mode। implied addressing mode का क्या मतलब, हमने डेटा को दो तरह से हैंडल कर लिया, एड्रेस को भी दो तरह से हैंडल कर लिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैंने कहा था, या तो आप एड्रेस हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकती है, रजिस्टर हो सकते हैं, तीनों चीज़ें हैंडल हो गई। अब ये इमीडिएट फिर क्या है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या है। इम्प्लाइड बेसिकली मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड या अंडरस्टूड वैल्यू। अंडरस्टूड बात है कि दिस इज समथिंग कि ऑब्वियस, इसको मैं मोर बेटर वर्ड इज ऑब्वियस। ऑब्वियस लुक मतलब जो जिस केस में ये ऑब्वियस हो कि ये किस पे अप्लाई हो। अच्छा, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसकी एग्जांपल्स एक दो स्टडी कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर पता चलेगा। ऑपरेंड इज इम्प्लाइड या ऑब्वियस। जो ऑपरेंड है वो ऑब्वियस है। ऑब्वियस का क्या मतलब, यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते थे, रजिस्टर्स, मेमोरी लोकेशन या इमीडिएट डेटा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑपरेंड इज इम्प्लाइड, एक ऑब्वियस ऑपरेंड है, यानी जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन अप्लाई करिए ऑपरेशन, दैट इज ऑब्वियस। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं, हमने इंस्ट्रक्शन सेट्स अभी पढ़ने हैं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं कि वो एक सर्टन रजिस्टर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं। यानी जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे मेमोरी वो सॉरी प्रोग्रामिंग के दौरान में आप वो वाली इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, दैट मीन्स कि वो उसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर या पर्टिकुलर ऑपरेंड के ऊपर ही काम करेगी। जैसे STC, अगर हम STC की बात करें तो STC इज बेसिकली सेट द कैरी फ्लैग। तो दिस इज कॉल्ड सेट द कैरी फ्लैग रजिस्टर इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन जब हम इन इंस्ट्रक्शन को हम इंस्ट्रक्शन सेट्स में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ अगर आपको ये याद हो कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि सेट कर देती है कैरी फ्लैग को। दैट मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन के आगे हम कोई ऑपरेंड दें या ना दें, स्पेसिफाई करें या ना करें, बिकॉज एड्रेसिंग मोड क्या है, हाउ डू यू स्पेसिफाई द ऑपरेंड्स। अगर हम ना भी स्पेसिफाई करें ऑपरेंड को, ये मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है, ये इस इंस्ट्रक्शन के आगे नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन हम इन इट सेल्फ भी लिखेंगे तो वो कंट्रोल फ्लैग पे ही अप्लाई करेगी, कंट्रोल फ्लैग में जाके वन मूव करवा देगी, बिकॉज इट हैज़ टू सेट द कैरी फ्लैग। इसी तरह CLC इज क्लियर द कैरी फ्लैग। तो क्लियर द कैरी फ्लैग मीन्स दैट इट विल सेट कैरी फ्लैग टू 0। दैट मीन्स कि अगर आपने कभी भी ये दो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कहीं पे भी सेपरेटली लिखी तो इट विल बी ऑब्वियस कि आपका जो ऑपरेंड होगा वो हमेशा कैरी फ्लैग ही होगा। ऑपरेंड जो है वो कैरी फ्लैग ही होगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किसी और ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती। तो उस केसेस में हमें ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, कि दैट इज़ ऑब्वियस कि वहाँ पे एक ही तरह का ऑपरेंड हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ।
आपके पास ये बेसिक एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब देर इज़ वन थिंग एट द एंड जो मैंने आपको बतानी है, एंड दैट इज़ कि आई एम गिविंग यू सम टास्क हियर जो आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट सबमिट करवाना होगा मुझे, ठीक है। आपके उस पर लिखा होगा, सिर्फ इतने पोर्शन पे ध्यान दें जिसको मैं रेड कर रही हूँ। जिस पोर्शन को मैं रेड कर रही हूँ दैट इज द पार्ट ऑफ योर, और वी चेंज द कलर ऑफ दिस, ओके। सो एनीवेज, ये वाला जो सिंपल पार्ट है दैट इज द पोर्शन वेयर योर असाइनमेंट एक्चुअली लाइज। इसको अच्छी तरह से रीड करें और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सॉरी, मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देती हूँ सारी की सारी ये। तो बाय Saturday you have to there will be an assignment created on your Google Classroom, और उसी पे आप लोगों ने ये करके सबमिट करानी है। बहुत छोटी सी असाइनमेंट है, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। असाइनमेंट क्वेश्चन है कि राइट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेटमेंट एंड मेंशन विच एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड। ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, आप लोगों ने ये बताना है कि इसके अगेंस्ट आपने इसकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस लिखनी है और ये बताना है कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स हैं जो हमने पढ़े हैं जो कि इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, अज्यूम करना है कि एक डेटा सेगमेंट है आपके पास अवेलेबल, ठीक है। मेमोरी लोकेशन में सॉरी मेमोरी के अंदर एक डेटा सेगमेंट आपके पास अवेलेबल है, उसकी लोकेशन 3000H है, ऑफसेट एड्रेस उसका गिवन है, ठीक है। इस पे जो भी पड़ा हुआ है, इस पे XYZ आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज लेट मी जस्ट मेंशन द वैल्यूज, अदरवाइज यू कैन अज्यूम इट, यस, ठीक है। आप इस पे कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लें कि इसमें पड़ा क्या हुआ है। इसमें एक्चुअली जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि यहाँ पे 12H पड़ा हुआ है, 2000H इज बेसिकली मेमोरी लोकेशन, उसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है, 12H 76H। यहाँ पे आप अज्यूम करें कि यहाँ पे क्या डेटा पड़ा हुआ है, वट एवर इज मूव्ड इनटू BL, उस सॉरी जो भी मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है डेटा लोकेशन 3000H पे, उसको BL में मूव करवाएं। मूव डेटा ऑफ लोकेशन 4000, इसी तरह 4000 की लोकेशन पे कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको मूव करवाएं CL में। एड देम बोथ सच दैट द आंसर कम्स इन BL, उन दोनों को इस तरह से ऐड करें कि जो आंसर स्टोर हो वो BL में हो। Now add 25H, you are giving value to it into the answer, जो भी आंसर आया था पिछले वाले का उसके अंदर 25H ऐड करें और उस आंसर को अगेन BL में ही स्टोर करवाएं। नाउ स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन 5000H, जो आपके पास ये मेमोरी लोकेशन है इस पे अपना फाइनल आंसर जो है वो स्टोर करवाएं। तो राइट द असेंबली इंस्ट्रक्शंस फॉर इट एंड मेंशन कौन कौन से, हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मेंशन करें कि वहाँ पे कौन सा टाइप का एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। दिस lecture is completed and you have to submit this assignment by Saturday night, ठीक है। बहुत छोटी सी असाइनमेंट है, अगर आपने गौर से पढ़ा है इस सारे लेक्चर को सुना है तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। इवन इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन ईमेल मी एनी टाइम, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।